नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो श्री डोंगरे जी महाराज के लेखों पर आधारित है, जिसमें साधकों के साधना में आने वाली, चाहे वो नाम जप का साधक हो या किसी प्रकार का साधक हो, एक जो साधक होता है उसके सामने सबसे बड़ी बाधा क्या है। कई बाधाएं हैं, लेकिन उनमें एक बाधा जो इस लेख में है उसका उल्लेख किया जाएगा। इस पर चर्चा करते हैं। श्री डोंगरे जी एक कथा के माध्यम से इस बात को समझा रहे हैं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। ये डोंगरे जी ने जैसा जैसा बताया है, और ये लेख कल्याण में भी प्रकाशित हो चुका है। डोंगरे जी लिखते हैं कि एक बार श्री राम लक्ष्मण जानकी जी एक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। छोटी सी पगडंडी थी। यह ऐसी भूमि थी जिसमें आने के बाद लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा कुभाव आ गया, यानी थोड़े से बुरे विचार आ गए। लक्ष्मण जी के मन में विचार आया है कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया है, मुझे तो दिया नहीं है, तो मुझे वन में भटकने की क्या आवश्यकता है। मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं राजमहल में रहकर सुख क्यों नहीं भोगूं। मैं ये भाई के पीछे पीछे चलता हूँ, परंतु बड़े भाई का मेरे ऊपर प्रेम कहाँ है। भाभी तो बैठी रहती हैं, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। इन लोगों का मेरे ऊपर तनिक प्रेम नहीं है। इन्होंने किसी दिन मुझसे पूछा भी नहीं कि लक्ष्मण तूने भोजन किया या नहीं, तूने निद्रा ली या नहीं। इनके पीछे मुझे वन में भटकने की क्या जरूरत है। लक्ष्मण जी के मन में भगवान राम और सीता जी के प्रति ऐसा कुभाव आया, यानी ऐसा विचार, बुरा विचार आया इन लोगों के प्रति लक्ष्मण जी के मन में। और ये बात राम जी जान गए कि लक्ष्मण का मन आज थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि लक्ष्मण इस क्षेत्र की थोड़ी सी मिट्टी तो ले लो। तो लक्ष्मण जी ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और उसको पोटली में बनाकर अपने साथ रख ली। यह मिट्टी जब जब लक्ष्मण जी के पास होती, तब तब लक्ष्मण जी के मन में बुरा विचार आता ही रहता। राम जी की सेवा करने की मुझे क्या आवश्यकता है। मैं घर लौट जाऊं, अर्थात अयोध्या चला जाऊं, मेरी पत्नी उर्मिला वहाँ है, मैं वहाँ सुख भोगूं। राम जी के पीछे पीछे भटकने से मुझे क्या लाभ मिलेगा। तो इस तरह का विचार उनके मन में आते रहता था, जो वो मिट्टी पोटली बना के रखे थे उस जगह की। लक्ष्मण जी स्नान करते समय पोटली को अलग रख देते थे। स्नान करते ही मन पवित्र हो जाता था, और उस समय उनके मन में ऐसा विचार आता कि श्री सीताराम जी तो प्रत्यक्ष परमात्मा है, मुझे इनकी सेवा का लाभ मिला है, मुझे संसार का कोई सुख भोगना भी नहीं है, मुझे अपना जीवन सफल करना है। मिट्टी की पोटली पास होती, उस समय लक्ष्मण जी के मन में बुरा विचार आता और उस मिट्टी को छोड़ देते थे। उस समय मन में पवित्र भावना जग जाती थी। 3-4 दिन तक ऐसा ही होता रहा। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ। अंत में एक दिन लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछ ही लिया कि मुझे ऐसा क्यों होता है। माने उनको भी कहीं ना कहीं ये बात पता थी, ये समस्या उनको भी लग रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी अच्छा भी विचार आ रहा है इन्हीं लोग के प्रति और कभी बुरा विचार आ जा रहा है। ये ऐसा विचार इन्हीं लोग के प्रति पर्टिकुलरली क्यों आ रहा है मेरे मन में। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से इसका कारण पूछा। तो भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह मिट्टी ही उसका कारण है। यह मिट्टी तुम फेंक दो। जिस भूमि में जो प्रवृत्ति होती है, उसके परमाणु उस भूमि में और उस भूमि के वातावरण में रहते हैं। यह जिस क्षेत्र की मिट्टी है, उस क्षेत्र में बहुत वर्ष पहले सुंद और उपसंद नामक 2 राक्षस रहते थे। और रामचंद्र जी ने सुंद और उपसंद की समस्त कथा सुनाई। उन दोनों की कथा यही है कि दोनों ने तपस्या की। कथा थोड़ी लंबी है, लेकिन इसको बहुत कम मैं बता रहा हूँ। उन दोनों ने तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया, और वो चूंकि ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान दिए गए थे, इसलिए किसी के हाथ से मारे नहीं जा रहे थे, तो इंद्र को परेशान करने लगे। तो इंद्र गए ब्रह्मा जी के पास, जैसा होता है हर कथाओं में लगभग वैसा ही है। तो ब्रह्मा जी ने एक तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को उत्पन्न किया और ये दोनों भाई के पास भेजा। अब उस अप्सरा को अपनी पत्नी बनाने को लेकर के ही इन दोनों में मारपीट हुई, और ये दोनों लड़ करके अपने आप में ही खत्म हो गए, उसी जगह पे जहाँ ये मिट्टी लक्ष्मण जी ने ली थी। ये कथा उन्होंने सुनाई राम जी ने। ये कथा थोड़ी सी और विस्तार में, लेकिन बहुत मैं इसको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। यही हुआ था, जिस नाते से उस भूमि का अपवित्र संस्कार था, क्योंकि वहां पर 2 भाई आपस में लड़ करके मरे थे।
सुंद और उपसंद जो दो भाई थे वो दोनों आपस में लड़ करके मर गए थे। तो ये रामचंद्र जी ने सुंद और उपसंद की कथा बताते हुए लक्ष्मण जी से कहा कि इस भूमि में वैर के भाव के संस्कार आए हुए हैं। दो सगे भाई इस भूमि पर परस्पर युद्ध करके मरे हैं। भूमि का असर मन के ऊपर होता है। तो यहाँ तक तो डोंगरे जी की बात थी। अब ये चीज़ें समझने की है कि भाई क्या हम जिस वातावरण में रह रहे हैं या जहाँ की कमाई खा रहे हैं नौकरी करके, वो कमाई शुद्ध है, अन्न शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है। आप साधना करिए, नाम जप की साधना करिए, कोई भी साधना करिए, लेकिन साथ साथ और भी बहुत से ऐसे प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं जिससे वो साधना सफल होने लगती है धीरे धीरे करके। जीवन में यही लक्षण, यही लोग कहते हैं लक्षण क्या है, लक्षण यही है कि जीवन में शांति आने लगती है धीरे 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 धीरे, और मन विचलित होना बंद हो जाता है। ग्लानि, दुख, जलन, किसी बात का पश्चाताप, ये सब खत्म होने लगता है। अगर पूरी रूप से शुरू में नहीं भी खत्म होता है तो इतना कम हो जाता है कि उसकी अनुभूति बहुत कम होती है और आनंद बढ़ जाता है। ये इनके लक्षण है। तो ये आप कहाँ रह रहे हैं, किस तरह का है, आप साधना करने लगेंगे सही रूप में और उन चीज़ों को हटाएंगे तो ज़रूर लाभ होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्मण जी के मन पर असर पड़ गया तो हम लोग तो बड़े साधारण मनुष्य श्रेणी में आते हैं। तो साधारण मनुष्य होने के नाते से हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए, रखना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर नाम तो फ़ायदा करेगा ही, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा। धन्यवाद।